ऑलराइट सर, केसीईटी के अंदर में 120 प्लस मार्क्स किस तरीके से लाया जाता है? ठीक है, कम टाइम अभी आपके पास में बचा हुआ है। केसीईटी में मैं आपको बता दूं हाउ टू टारगेट 120 मार्क्स, हाउ टू स्कोर 120 प्लस मार्क्स इन केसीईटी 2023। ठीक है, केसीईटी 2023 में किस तरीके से हम लोग जो है 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। पहले तो ये समझो कि केसीईटी में होता क्या है। केसीईटी में क्या होता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं ना जो 60 से 80 के बीच में स्कोर करते हैं। मैक्सिमम बच्चे यहां पर इस रीजन में रहते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्के मारते हैं। ठीक है, 40-50 नंबर तक कोई भी पहुंच जाता है, और फिर 60 से 80 जो है ना मैक्सिमम बच्चे जिनको थोड़ा बहुत आता है, बाकी में तुक्के लगाते हैं, इस रीजन में मैक्सिमम बच्चे रहते हैं। ठीक है, 60 से 80 के बीच में। ठीक है, फिर 80 से जो 100 तक का टारगेट रहता है उसमें थोड़े से डिसेंट बच्चे रहते हैं, और 100 के ऊपर में अच्छे बच्चे रहते हैं। ठीक है ना, 100 फिर 120 के ऊपर अगर आपने चले गया ना तो आप कहीं ना कहीं टॉपर बनने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप 130 135 लाते हो तो आपकी रैंक 1000 के आसपास आने लगती है, तो 120 प्लस में भी आपकी जो रैंक है वो 3000 के अंदर आराम से जो है आने लगती है। राइट, ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या, अगर आप 120 प्लस स्कोर मैनेज कर पाओ केसीईटी के अंदर में तो वो कैसे होगा, इसके लिए क्या आपको समझना पड़ेगा, माइंडसेट। ठीक है, पहली चीज आप 120 प्लस तब ला सकते हो जब आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट हो। अब एवरेज स्टूडेंट का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में जो हमारे पास में 60 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जो है 30-30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट जो है वो 50% सॉल्व कर सकता है। अगर आप एकदम ही बिलो एवरेज स्टूडेंट हो तब फिर नहीं होगा यार। ठीक है, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप 50% पेपर सॉल्व कर सकते हो, और आपको अच्छा टाइम भी दूंगा मैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको मैं 60 मिनट दूंगा, 60 मिनट्स आई विल गिव यू टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट। मतलब मैं आपको 2-2 मिनट पर क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आपका स्कोर पहुंच जाएगा 90 मार्क्स पे। अब सवाल क्या रहेगा कि जो बचे हुए 90 मार्क्स है, बचे हुए 30-30 क्वेश्चन है, उसमें आप कुछ ऐसा कर लो कि 10 आउट ऑफ 30 आपके सही हो जाए। उसमें कुछ ऐसा कर लो कि 10 आउट ऑफ 30 आपके जो है सही हो जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में। मतलब 30 में से 10 तुक्के आपके सही हो जाए, तो क्या होगा, यहां से आपका जो स्कोर है वो आएगा 30 मार्क्स का। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस में आप तुक्के लगाओगे उससे, और इन दोनों को एड अप करके जो हमारा टारगेट है 120 प्लस जो है वो अचीव होगा। ठीक है, अब सवाल क्या है कि ये 30 में से 10 तुक्के सही होंगे कैसे, ये वाला पोर्शन तो आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्मल वे में तुक्का लगाते तो आपके 60 में से कितने सही होते, आपके जैसे आपके 90 क्वेश्चन है, 90 में से आप 20-22 तुक्के सही कर पाते। ठीक है, अभी आप 90 में से 30 तुक्के सही कर रहे हो, ये कैसे हो पाएगा, आपको अपने परसेंटेज एक्यूरेसी को बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ तुक्का, परसेंटेज एक्यूरेसी ऑफ तुक्का, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, 1/3 के आसपास ले जाना पड़ेगा, 1/3 या इवन बेटर। मतलब कि हर 3 में से एक तुक्का आपका सही हो, हर 3 में से आपका एक तुक्का सही हो। अगर आप ये कर सकते हो तो आप 90 से 120 प्लस का स्कोर जो है जंप मार लोगे। ठीक है, ये अगर आप कर लो तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है, 3 हमारे गलत होते हैं। ठीक है, हालांकि हर एक क्वेश्चन एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, बट फिर भी अंदाज से मैं बोल सकता हूं कि आप अगर 1/4 प्रोबेबिलिटी मान लो, 1/4 या उससे खराब, तो गलत नहीं होगा लगभग। ठीक है ना, मतलब कि आप अगर 40 क्वेश्चन में तुक्के लगाते हो तो 10 या उससे कम सही होंगे, ऐसा मान लेना, कोई गलत बात यहां पर नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर हम मैथमेटिक्स छोड़ के नॉर्मल फील करें कि भाई 40 के 40 क्वेश्चन में आपने बी मार्क कर दिया, तो 10 क्वेश्चन के बी आंसर होने की पॉसिबिलिटी रहेगी अप्रोक्सीमेटली। राइट, तो नॉर्मली 1/4 की प्रोबेबिलिटी रहती है। हमें अपने प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, 1/4 से बेटर करके 1/3 करना है। अब ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है ऑप्शन एलिमिनेशन से। जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्के लगाते हो तो आप अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हो। ठीक है, ये हो सकता है हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग से, ये हो सकता है इंटेलिजेंट गेसिंग से, ये हो सकता है हमारा जाली जुगाड़ ट्रिक्स से, ये हो सकता है हमारा जाली जुगाड़ ट्रिक्स से। ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तो आप हर एक क्वेश्चन जो आप गेस करते हो, जो आप तुक्का मारते हो, उसके सही होने के चांसेस को आप बढ़ा लेते हो। ठीक है, इसी के लिए यार हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स भी है केसीईटी 2023 का।
KCET 2023 का जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, काफी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास में कम टाइम बचा हुआ है ना, तो आप इसके अंदर में एनरोल करो। 5 घंटे का हमारे पास में कोर्स होगा। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड सारे ट्रिक्स आप सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, ट्रिक्स आप सीखोगे स्ट्रक्चर्ड वे में, और डेमोन्स्ट्रेशन देखोगे। आपको इसके अंदर में क्या है, ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स देखने को मिलेगा। ऑन स्पॉट 2022 के पेपर के अंदर में आपको तुक्का ट्रिक देखने को मिलेगा। और आपको इसके अंदर में क्या है, मॉक टेस्ट मिलेगा विद सॉल्यूशंस। मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो भी चीजें आपको मैं सिखाऊंगा उसको आप अप्लाई करके भी चेक कर पाओ एग्जाम के पहले। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज सीखनी है ना, आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ा के 1/3 करना है ना, कि भाई हर 3 में से एक तुक्का आपका सही हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, काफी शानदार कोर्स है, काफी सारे बच्चे इससे जो है फायदा उठा रहे हैं। कैसे एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपसे डिटेल्स पूछा जाएगा, ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर आपसे पूछेगा, आपको करेक्टली अपने डिटेल्स फिल करके पेमेंट कंप्लीट करना। आपको डिजिटली आपके मेल पे जो है कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको आराम से जो है घर बैठे देख पाओगे। ठीक है, सो काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। केसीटी जैसे एग्जाम जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, वहां पे जो बेटर तुक्के लगा लेगा ना, वो आगे निकल जाएगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इसकी इंपॉर्टेंस, मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो ध्यान से देखना। मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने मान लो 80 क्वेश्चन सॉल्व किया। स्टूडेंट बी ने मान लो 90 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, ये क्या है, सॉल्व। अब क्या है, तुक्का वाला पार्ट आएगा कि भाई बाकी क्वेश्चंस में तुक्के मारने हैं। तो स्टूडेंट ए जो है वो 120 क्वेश्चन में तुक्के मारेगा, और स्टूडेंट बी जो है वो 110 क्वेश्चन में तुक्के मारेगा। मान लेता हूं कि स्टूडेंट ए की एक्यूरेसी 1/3 है तुक्के मारने की, और स्टूडेंट बी की 1/4 है। तो इसके कितने तुक्के सही होंगे, इसके 27 तुक्के सही होंगे। क्योंकि 27 इंटू 4 कितना होता है, 108 के आसपास होता है। 27 या 28 तुक्के इसके सही होंगे। और इसकी परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है, इसकी परसेंटेज एक्यूरेसी है 1/3 के आसपास, तो इसके 40 तुक्के सही होंगे लगभग, 120 में से 1/3। तो इसका जो फाइनल स्कोर आएगा वो आएगा 80 + 40, ये आएगा आपका 120 प्लस, और इसका जो फाइनल स्कोर आएगा वो आएगा 90 + 27, तो ये आपका आएगा कितना, 117 प्लस। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो स्टूडेंट ए था वो स्टूडेंट बी से 10 नंबर पीछे था, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें स्टूडेंट ए ने स्टूडेंट बी को 3 नंबर से ओवरटेक कर लिया। तो सोचो, उसने 80 से 90 के बीच में जितने स्टूडेंट्स थे उन सबको ओवरटेक किया, मतलब हजारों स्टूडेंट्स को उसने ओवरटेक किया जस्ट बाय इंक्रीजिंग द तुक्के की प्रोबेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज है, बच्चे समझते नहीं है। आप अगर तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर लो, तो जो बचे हुए क्वेश्चंस में आप तुक्के लगाते हो उसमें अगर आप 1/3 तुक्के सही कर लो, तो आप बहुत सारी जनताओं से आगे निकल जाओगे। जब आप बहुत सारी जनताओं से आगे निकल जाओगे, तो आपका जो स्कोर है, आपका जो मार्क्स है, जो आपके फाइनल रैंक है, बहुत अच्छा आएगा। आपको अच्छे कॉलेज में अच्छा ब्रांच जो है पढ़ने को मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे पास में सीक्रेट है 120 प्लस मार्क्स लाने का केसीईटी के अंदर में। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपको लग रहा है कि आप 90, 100 इस रेंज में अटक जाओगे, वहां से 120 का आपको जो है जंप मारना है, इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। ठीक है ना यार? बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।